हनुमान जी विद्यावान क्यों बने? क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर। हनुमान जी कुमति को मिटाते हैं, सुमति को जगाते हैं, इसलिए वीर बजरंगबली विद्वान नहीं है, विद्यावान। अच्छा, विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या? दूसरा अंतर समझो, दूसरा अंतर भी है। एक, जो विद्वान होता ना उसे खुजली ज्यादा होती, ये वाली खुजली नहीं, विद्वत्ता दिखाने की खुजली। हाँ, ऐसे लोग बहुत खतरनाक, कुछ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो वो अंग्रेजी, एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव का आदमी था, अब रहा होगा गुजरात का, गुजरात में रहता था बेचारा, सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी, लेकिन उसने धोखे से 4 अक्षर सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब गांव में तो कोई अंग्रेजी जानता नहीं था, तो उसे कोई कुछ भी बोले, यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसे अर्थ पता नहीं था कि अर्थ क्या है, तो वो नो की जगह यस बोलता था और यस की जगह वेरी गुड बोलता था, और जहां पर उसको कहना हो कि अच्छा तो हम अच्छा तो तुम नहीं जाना, तो वो कहता था थैंक यू। लोग समझते थे बड़ा समझदार पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, इसे भी पता नहीं था कि अर्थ क्या है, लेकिन ऐसे आदमी को थपेड़े भी बहुत जल्दी लगते थे। एक बार ट्रेन में गया, वो बैठा था आदमी, गांव का आदमी, गुजरात से बैठा, जूनागढ़ से, जा रहा था बेचारा, सीधा साधा गुजराती आदमी, जय जय गरबी गुजरात, बैठा तो गुजरात वाला एक सामने भी, जो सामने आदमी था वो हमारे गांव का था, मध्य प्रदेश का, बागेश्वर धाम का, और हमारे वाले गांव के आदमी का सूटकेस चोरी हो गया। तो सामने वाले से उसी से पूछा, आपने हमारा सूटकेस देखा है क्या? इसने सोचा ये बहुत बढ़िया मौका है अंग्रेजी बोलने का, इसने कहा यस, अर्थ तो पता नहीं था। तो हमारे वाले गांव के आदमी ने कहा देखा है तो बताओ। नो, बोला बड़ा पागल आदमी, जब देखा है तो बता, यदि नहीं बताएगा तो 4 थप्पड़ मारूंगा। बोले वेरी गुड। जिसका गया था सूटकेस वो तो गांव का आदमी हमारा, उसका दिमाग खराब, तो उसने 2 रसीद कर दिए। अब इसने कहा कि थैंक यू तो बोल ही लो। विद्वानों को ये खुजली होती है, हाँ, जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनको ये खुजली होती है। हमें पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, IIT IIMs का बच्चा मिला, बोले भगवान होते हैं। हम कहा क्यों? बोले हम तो प्रैक्टिकल बातें मानते, थ्योरी नहीं मानते, ये सब किताबी ज्ञान है, आप लोग पागल बनाते रहते हो, कथा सुना सुना करके सबको उल्लू बनाते रहते हो, ये सब करते रहते हो, बढ़िया, ये आप लोगों का बहुत बढ़िया धंधा है, धंधा। अच्छा, चूंकि वो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुजरात का था, क्योंकि अभी हमें 3 दिन टिकना भी है ना यहाँ। तो वो आदमी दिल्ली का था दरअसल, क्योंकि अभी आसपास हम दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। तो वो आदमी दिल्ली का था, बोला हम नहीं मानते कि हम तो ये प्रैक्टिकल बातों पर भरोसा करते हैं, ये थ्योरी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, सब बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। उनका मतलब, बोले भगवान यदि है तो हमें बताओ, दिखाओ। उनका क्यों? बोले हम प्रैक्टिकल मानते हैं, वरना मानते नहीं। उनका बेटा जहर कितनी बार, जहर क्या करता? बोला मारता है। उनका तूने कितनी बार पिया? पिया तो नहीं है। हमका फिर बड़ा उल्लू आदमी अभी कह रहा था हम प्रैक्टिकल मानते हैं, और अब तू कह रहा है कि जहर मारता है, तूने पिया है? बोले नहीं पिया। हमका फिर जहर कैसे मारता? बोले हमने नहीं पिया तो क्या हुआ, पर हमने किताबों में पढ़ा है, डॉक्टर ने बोला है। हमका वैसे ही रामायण में लिखा है, संतों ने बोला भी तो है। जरूरी थोड़ी हर चीज का प्रैक्टिकल हो, और तुमने नहीं किया तो वो ना हो। तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अब तुम नहीं गए हो, तुम कहोगे अमेरिका कहां है? अरे भाई, अब अमेरिका तुम नहीं गए, पर अमेरिका तो थे। अब तुम कहो हम तो प्रैक्टिकल बात मानते, अच्छा ठीक है ले मान ले। अरे भाई, जहां तुम नहीं पहुंचे उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हम नहीं पहुंचे पर वो है तो। मेरे पागलों, कुछ होते ना थोड़ा सा पढ़े लिखे, उनको होती है बहुत होती खुजली, बहुत खुजली। उनको ठिकाने लगाते रहना चाहिए बीच बीच में।
हाँ, बीच बीच में ठिकाने लगाते रहना चाहिए। तो ऐसे आदमियों को ठिकाने, एक आदमी कह रहा था कि एक लड़का हमको और पढ़ा लिखा मिला, बोले ये राम 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 कहने से क्या होता है, राम राम कहने से राम थोड़ी मिल जाएंगे, हम यदि रसगुल्ला रसगुल्ला बोले तो रसगुल्ला मिलेगा क्या? चूंकि वो आदमी राम राम कहने से क्या होगा, ये राम 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 करते रहते हैं, क्या हो जाएगा, क्या फायदा बेफिजूली का समय बर्बाद करना, राम राम कहने से, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला थोड़ी मिलेगा। हमका बात सही है, रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन राम राम कहने से मन एकाग्र तो होगा और उसके प्रति समर्पित। नहीं, बेफिजूली की बात है, हम नहीं मानते। फिर उसने बड़ा विचित्र कुतर्क किया, बोले कि एक बात बताओ, राम राम कहने से सुनता थोड़ी होगा, पता थोड़ी है वो भगवान है, कहाँ है, कैसा दिखता है, हम तो अनुभव का कहते हैं, तो दिखा सको तो दिखा दो, राम राम नहीं हम बोलेंगे। तो महात्मा भी हमारे गांव के थे, जिनसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने एक जोर का चांटा रसीद कर दिया, 4 उंगलियां छप गई। बोले बड़े पागल आदमी हो। बोले पहले हमें भरोसा था कि पागल हो, अब कंफर्म हो गया कि पागल हो। ये चांटा क्यों मारा? हमने ये कहा कि भगवान है तो दिखाओ। बोले पर तू हमें पागल क्यों बोल रहा है? महात्मा ने कहा। बोले वाह, तुमने चांटा मार दिया, दर्द हो रहा है। महात्मा बोले दर्द दिखा। बोले दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। महात्मा बोले बस वही तो मैं कह रहा हूं, वो दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। तुम दर्द नहीं दिखा सकता कि कहां है, मैं परमात्मा, तुम दर्द दिखा दे, मैं परमात्मा दिखा देता, झंझट खत्म। तो कुछ विद्वानों को ना, मस्कट वालों को नहीं होती है, ये हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन अभी हमें रोटी तोड़नी भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां तो कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को ये होता भगवान है कि नहीं है, क्या फायदा। अरे मेरे पागलों, बहुत से काम बिना फायदे के लिए करते हो, तो भजन भी कभी बिना फायदे के लिए कर लिया करो, उसमें बिगड़ना क्या घाटा है। और यदि कुछ हाथ लग गया तो समझो तुम राजा बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्वान आदमी की एक मुसीबत है, खुजली होती उसको, बहुत मुसीबत है। वो बहुत जहां भी मौका मिलेगा वो अपनी अंग्रेजी छोड़ेगा, इसलिए हमें अंग्रेजी आती नहीं। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बस इतनी ही अंग्रेजी काफी है, और इतनी अंग्रेजी में अपन कई देश चुका चुके हैं। हाँ, मात्र इतनी अंग्रेजी में ही अपन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी ही अंग्रेजी में अपन फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन लंदन की संसद जा चुके हैं। हाँ, तो किसी ने पूछा, हाँ हमको पूछा कि आपको आती नहीं, कैसे? हमने कहा जरूरी थोड़ी है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें कौन सा हिंदी आती है, हिसाब किताब बराबर है। देखने की अपने, मेरे पागलों विद्वान आदमी को खुजली होती है, बहुत खुजली, लेकिन किस विद्वान को? जो अधूरा है। पूर्ण विद्वान को खुजली नहीं होती, जो विद्युत्ता पा जाता। मेरे पागलों, जो उसको प्राप्त कर जाता वो मौन हो जाता। साधु पुरुष बोलता नहीं, सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। याद रखना, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। बुद्ध पुरुष बोलता नहीं है, उसकी आंखें बोलती हैं। बुद्ध पुरुष की तो आंखें बोलती, उसकी मुस्कुराहट बोलती। सिद्ध पुरुष की तो मुस्कुराहट बोलती है। जो पा जाता है फिर वो बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है अब क्या कहना, इन्हें समझना खाक है। कौन समझाए, कौन माथा पच्ची करे? हनुमान जी महाराज को पता है। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, और विद्वान और विद्यावान में इतना ही अंतर है, विद्वान फेंकता लंबी लंबी। हाँ, जो अधूरा विद्वान होता, फिर ध्यान रखना, हमने पूर्ण विद्वान की बात नहीं की। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, लंबी लंबी फेंकता। रावण फेंक रहा हनुमान जी के सामने, देखो बड़े बड़े 10 दिक्पाल हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमको तो 1% नहीं लग रहा। रावण बोला क्यों नहीं डर रहे? हनुमान जी बोले ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं इसलिए डर में हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं इसलिए अभय हैं। और तुम जगत की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, लेकिन तुम जगदीश की तरफ देखोगे तो मुस्कुराते हुए स्वच्छंद रहोगे।
ये सूत्र है हनुमान जी का। मेरे पागलों, बहुत लोग हमको मिलते, मन हमारा बहुत डरा रहता, बहुत भयभीत रहता। अगर तुम संसार की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, उसकी तरफ देखोगे तो भय मुक्त रहोगे। हनुमान जी रावण के सामने खड़े 1% नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे? ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। विचार, विचार करना, विचार। हनुमान जी विचार बहुत करते लंका में। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म शर्मानो, महिमा मिटे। हनुमान जी विचार करते हुए खड़े रावण के सामने। रावण कहता डर नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता, ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, अरे ये पवन देव है, ये सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, शनि ऊपर उल्टा लटका हुआ नवग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी कहते ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे इसलिए डरे हुए, हमें तो राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हमें अभयता है। रावण ने एक और विचार किया। रावण ने सोचा बंदर को डराना जरूरी है, क्योंकि विद्वान को एक बड़ी खुजली होती है। और पूछो कौन सी? घमंडी आदमी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहे, और जब तक वो नीचा दिखा ना ले तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और कैसे भी नीचा ना दिखा पाएगा तो धक्का ही दे देगा, और खुद धक्का देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता है, और कोई काम नहीं चलेगा तो वो ऐसे भी करेगा। तो घमंडी आदमी बहुत उल्टा होता, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता। रावण कहता डर नहीं लगता, हनुमान जी कहते डर नहीं लगता। रावण ने एक युक्ति सूझी रावण को। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत आई, बोलो इस बंदर के जाकर बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण को लगा अब डरेगा, मौत आई है अब तो डरेगा ही डरेगा। हनुमान जी से रावण ने पूछा देखा कौन है? हनुमान जी बोले हाँ पहचानी हुई लग रही, मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। रावण बोला क्यों? बोले मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। तो रावण पूछता है कि हमें क्यों देख रही? बोले हमसे पूछ रही है अभी चढ़ूं या बाद में। मेरे प्रियजनों, जो लंका में भी ऐसा डंका बजाए वो विद्यावान कहलाता है। जो लंका में भी जो विद्वत्ता की पूर्णता को प्राप्त कर जाता है वो अभय रहता सदैव। तुमने देखा नहीं, बुद्ध पुरुष सदैव अभय रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान राम धन्य हनुमान जी। हनुमान जी की विविध कथाओं में हम आपको कितना समझाएं मेरे प्रियजनों। हनुमान जी के सूत्र को हमने पकड़ा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? जो लंका में भी राम जी को स्मरण करते, जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे देते, वो हनुमान जी। जो विद्यावान है वो हनुमान जी, जो ज्ञानवान है वो हनुमान जी, जो बलवान है वो हनुमान जी, जो प्रज्ञावान है वो हनुमान जी। जिस संसार जो अनुमान लगाए उस अनुमान को भी जो गलत कर जाए वो हनुमान कहलाए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।